कि इस्लामियात में जो एफपीएससी का सिलेबस है ये हमें क्लियर गिवन नहीं होता। ये सिर्फ ये लिखते हैं कि बेसिक नॉलेज है। इस्लामियात में पूरी डिटेल देते हैं कि इसमें बेसिक नॉलेज कुरान का है, हदीस का है, होली प्रॉफिट की लाइफ से रिलेटेड है, खुलफाए राशिदीन है, अरकान इस्लाम है, बेसिक इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग। हम जरा इन टॉपिक को जो है वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एक टॉपिक बनता है, बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, बैटल्स ऑफ इस्लाम है, और सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अब यही किया है इसमें जो है फेमस पर्सनैलिटीज हैं, पीएस कैलिफेट है, उमैयाद, अब्बासिद एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये बात क्लियर है यहाँ तक कि ये हमारे पास एक ब्रीफ सा सिलेबस है। ठीक है। अब जो है वो इससे आगे जो हमने दो चीजें डिस्कस करनी है मेनली। एक, हमने इसको तैयार कहाँ से करना है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको टॉपिक्स जो है ये मिल चुके हैं, तो आपने ये टॉपिक तैयार करने हैं। इन टॉपिक्स को एग्जाम में कैसे टारगेट किया है उसमें जो है वो हम बात करते हैं प्रॉपर जो इसका ट्रेंड है उसके हवाले से। ये इस्लामिक स्टडीज का शो हो रहा है 2022 सेक्शन वाइज, ये कंफर्म करें जरा। चलें जी। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं अब जरा हम उनको देखते हैं कि 2022 के जो पेपर हुए हैं उसमें ये टॉपिक्स जो है वो किस तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। एक सेशन में तो हमने सारी चीजें थ्योरेटिकल पढ़नी है, एमसीक्यूज बेस नहीं पढ़नी। अब पूरे साल में जो सवाल आए हैं, कंट्री लैंड ऑफ प्रॉफिट ये पूछा गया है एक चीज। उसके बाद जो साहिबुल हूत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का टाइटल, उसके बाद हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक का आपस में जो है वो रिलेशनशिप, और हज़रत सालेह की कौम हज़रत मूसा ने किसके घर में परवरिश पाई। पूरे साल में जो है ये 5 क्वेश्चन आए। क्लियर है ये बात। ये सिर्फ पीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पीपीएससी की बात कर रहे हैं। जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का टॉपिक है और जिसकी हमने सबसे पहले बात की, पूरे साल में 25 से 30 जो पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इस टॉपिक में से जस्ट जो है 5 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पे, सीरा ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये ऐसा टॉपिक था जो 2020 तक बहुत ज्यादा टारगेट होता था। इसको मैंने सिंपल कहा है कि ये हमारा पहला टॉपिक है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का, और पूरे साल में 5 क्वेश्चन जो आए हैं पीपीएससी में। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह से, ये डॉक्यूमेंट मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद सीरत वाला टॉपिक है। सीरत वाला टॉपिक हमेशा हम डिटेल में किया करते थे 2020 तक या इवन 21 तक। ये टॉपिक ऐसा था कि अगर इस्लामियात में 10 क्वेश्चन टोटल पेपर में आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो सीरत में से आएंगे। तो इस ट्रेंड को उन्होंने कैसे ब्रेक किया है या चेंज किया है, तो यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन जो है हलीमा सादिया के उनसे रिलेटेड। दूसरा उनका ट्राइब पूछ लिया है। सोशल बाइकॉट इंतहाई कॉमन क्वेश्चन, ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और गारे सौर में आप सल्लम कितने दिन रहे, किबला कब चेंज हुआ, सुलह हदैबिया कब हुआ। और उसके बाद ये सवाल एक नया था, 100 ऊंट की दयत किसकी रिवायत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा। तो ये हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लम के वालिद की ये पूरा एक वाकया है। और उसके बाद वही सोशल बाइकॉट दोबारा पूछ था, बनु कुरैज़ा किसके जो है वो इसमें है, सुलह हदैबिया का मुआहिदा किसने तहरीर किया, और फतेह मक्का के वक्त जब आप आए तो किसने जो है वो ऊंटनी की जो है महार पकड़ी हुई थी। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 और 6 11 सवाल। तो इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी। ये तो वैसे हम इसको एज ए मुस्लिम भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल में जो है वो 11 सवाल आए, और 2 हलीमा से रिलेटेड थे। उसके बाद सोशल बायकॉट, इंतहाई प्रोमिनेंट जो इंतहाई बेसिक इवेंट्स हैं उनके बारे में पूछा गया। इंतहाई प्रोमिनेंट इवेंट्स जो हैं वो उनके बारे में पूछा हुआ, और ये 2023 में भी आए हैं।
जो ये स्टार्ट वाले सवाल हैं, तो ये 2023 में भी जो है ये पूछे गए हैं। सोशल बाइकआउट भी दोबारा आ गया है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस भी आप देख लें कि एक 12 महीनों में 11 सवाल आए, ऑलमोस्ट 30 पेपर में। क्लियर है ये बात? तो इस टॉपिक को आपने कितना तैयार करना है, कितना टाइम देना है, ये आपको बेहतर पता चल गया। ये उससे भी पास्ट में है, ये 2020 या 2021 में आया हुआ। चलो इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखें जी, बैटल ऑफ इस्लाम। सबसे पहले डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो जो है वो आप कह लें कि हर दूसरे पेपर में ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, जो है बैटल वाला। ये सरिया इसकी डेफिनेशन। उसके बाद फर्स्ट गजवा इन विच मुस्लिम फॉट, ये थोड़ा इसमें टेक्निकल क्वेश्चन था, गजवा बदर, क्योंकि पहला गजवा अबवा है और दूसरा जो है वो ये चीज है। तो इसमें हो गया एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसमें जो है वो सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो बैटल, इसमें कितने फरिश्ते आए, उसके बाद गजवा बदर, ओहद, तबू, ये मेनली है। और उसके बाद जब अफसलम जो है वो गए आखिरी गजवा में, तो आप नियाबत किसके पास दे के गए। तो ये टॉपिक भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था और बहुत रेपिटेटिव था कि इसमें रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते थे। तो ये टैबो भी खत्म हो गया कि अब इस टॉपिक से भी ऐसा कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो ये तीन मेजर टॉपिक हमने देखे, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हॉली प्रॉफिट की सीरत, और उसके बाद बैटल ऑफ इस्लाम। क्लियर है? तो इनमें क्वेश्चन आप देख लें कि ऑलमोस्ट को 20 से 25 अभी तक हमने देखे हैं। एग्जैक्टली हमने टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल पढ़ने हैं, एमसीक्यूज नहीं पढ़ने। एमसीक्यूज आप नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वाइफ्स के हवाले से, उम्मे हातुल मोमिनीन के हवाले से, हजरत आयशा के हवाले से 3 क्वेश्चन आए। उसके बाद उम्मे कलसूम, और उसके बाद ये किसके निकाह में आई, किसकी बेटियां थी। तो अब इस टॉपिक को, जो इंतहाई शॉर्ट सा टॉपिक है, इसकी मैंने वीडियो भी एक अपलोड की हुई है कंप्लीट, उम्मे हातुल मोमिनीन के बारे में। तो उसको देखें तो ये टॉपिक जो है वो हम कह सकते हैं कि काफी टारगेट पे है, काफी इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है वो डिटेल में करने की जरूरत है, क्योंकि इसको अमूमी तौर पे हम मैट्रिक, एफएससी, बीएससी या छोटी क्लासेस में नहीं करके आ रहे होते। जो पहले 3 टॉपिक हमने देखे हैं वो हमारे सारे जो है वो टॉपिक किए हुए हैं पहले बचपन से, अंबिया कराम के बारे में, सीरत, बैटल्स, गज़वात के बारे में। तो ये टॉपिक जरा रूटीन से हटके है। तो ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है कंपेनियंस के बारे में, तो इनके जो है वो किसने पहले इस्लाम कबूल किया, और टाइटल्स के हवाले से, तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो ये टॉपिक जो है ये भी इसमें करना है। तो इस ये सारे नोट्स आपको, ये जो वैसे ही इसमें आज ही मैं सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो तो लाजमी इसको पढ़ें कि उन्होंने क्या कुछ करना है और किस तरह से करना है। और दूसरे जो है जिनके 2 4 5 नंबर का मार्जिन है, अगर उनका इस्लामियात में इशू है तो, या सवाल गलत हुए, तो देखें किस टॉपिक से हुए हैं। फिर उस टॉपिक को जो है वो मजीद जो है वो उसमें लेके चले, एक्सटेंसिव स्टडी इस तरह से करें। सेशन में कभी भी एमसीक्यूज हम नहीं पढ़ते, सेशन में थ्योरी ही पढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज आपको वैसे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वो आपने खुद पढ़ने। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पियर्स कैलिफेट। अब इस टॉपिक को देखें जी, इसमें सबसे पहले इसका पीरियड है। उसके बाद जो है वो इनके इलेक्शन के बाद अबू बकर सिद्दीक, सारे खुलफाए राशिदीन का टेन्योर एक ही साल में पूछा गया है। बैतुल मुकद्दस किसके दौर में फतह हुआ, उमर ने यरूशलेम कब फतह किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, हिजरी साल जो है वो किसने किया, और इस्लामिक कैलेंडर्स कब से स्टार्ट होता है। तो इस टॉपिक को देखें। उसके बाद जो है वो लास्ट फाइट अगेंस्ट पर्शियन है, साइप्रस किसने फतह किया। तो ये पूरा एक डिटेल देख लें, इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन। तो अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखें कि जब हमने सीरत की बात की, तो पूरे साल में सीरत में से 11 क्वेश्चन आए, और उसको हम इंतहाई डिटेल से पढ़ते हैं। और पियर्स कैलिफेट को जो है हमने कम टाइम देते हैं जी, 30 साल हैं, इसको हम एक ही लेक्चर में कवर कर देते हैं।
तो इस बार लेक्चर को भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे जी। हम सीरत को अगर स्विफ्टली लेके चलेंगे तो खुलफाए राशिदीन पे जरा हम टाइम एक्सटेंसिव लगा लेंगे कि इसको जरा हम डिटेल से पढ़ लें। तो अभी मजीद टॉपिक रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा तैयबा, इनके हवाले से जो है वो काफी जो है वो क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। ज़कात के हवाले से ये काफी क्वेश्चन आए। उसके बाद टैक्सेशन के, तो यहाँ भी 15 क्वेश्चन है। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, खुलफाए राशिदीन के बाद टॉपिक के बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कुरान, हदीस, इजमा, इज्तिहाद, इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ते हैं। तो कुरान पाक के हवाले से छोटी सूरत, बड़ी सूरत, ये तो कॉमन क्वेश्चन थे। बड़ी आयत कौन सी है, हरूफ मुकत्तआत कितने हैं, आप सल्लम का नाम कितनी बार आया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें ऑलमोस्ट जो है ये 25 से भी 30 से भी 28 क्वेश्चन है। तो ये 28 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से, और ये क्वेश्चन जो है ये न्यू है। तो कोई इस तरह से ये नहीं थे कि जो है वो हम इनको एक रिवायती जो क्वेश्चन कहते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, तो इस तरह के ये क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि रूटीन से जरा हट के आए। तो ये टॉपिक जो है वो डिटेल, अभी सोर्सेज की भी बात करते हैं कि आपने इनको तैयार कहाँ से करना है अगर आप खुद से कर रहे हैं। उसके बाद फेमस बुक्स एंड पर्सनैलिटीज है, तो इसमें जो है वो बुक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो ये भी सारी इसमें जो है वो करनी है। तो ये टॉपिक भी देखें तो सीरतुन नबी, अंबिया कराम और गजवात से ये टॉपिक एक्सटेंसिव आए हुए हैं। तो हमारा फोकस जो है वो एक रिवायती टॉपिक्स पे रहता है कि हमने अंबिया कराम से स्टार्ट किया, सीरत पढ़ी, गजवात पढ़े, और जस्ट एक ग्लिम्स ली खुलफाए राशिदीन की, और फिर उमैयाद और अब्बासिद की, और फिर जो है वो फाइनली एंड कर दिया। तो इस जरा जो है वो स्ट्रेटजी को चेंज करें अपनी, और इन चीज़ों को इस तरह के लेके आए कि जो चीज़ें एग्जाम में टारगेट हो रही हैं उनको आप डिटेल में पढ़ें और उन पे ज़्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि अमूमी तौर पे ये बुक्स में भी हमें किसी एक में नहीं मिल रहे होते। उसके बाद बिलीफ सिस्टम है, तो ये बड़ा शॉर्ट सा है। बिलीफ सिस्टम में जो है वो कोई ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें टारगेट नहीं की। इसमें इंचार्ज ऑफ रेन का पूछ लिया है, हारूत मारूत और जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुखालफत कौन करते थे। तो ये 3 क्वेश्चन है। कंपैरेटिव रिलीजन, इसमें जो है वो हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, बाइबल और ज्यूज, इनका जो है वो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आते हैं जरा मिसलेनियस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मिसलेनियस जो है ये ऐसा टॉपिक होता है जो मुतफर्रिकात में होता है और एक मेन स्ट्रीम टॉपिक में नहीं आ रहा होता। कज़फ ये कई बार रिपीट हो चुका है। इसी तरह से जो है वो एक और सवाल आता है, लियान जो है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की टर्म है, उसके हवाले से जो है वो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें कितने जो है वो आदमी रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह से अगर जुडिशल जो है वो कोई शहादत दे रहा है तो उसमें औरत की गवाही जो है वो कितने मर्द के बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। विरासत में से क्वेश्चन आए हैं कि जो है वो विरासत किस तरह से जो है वो डिवाइड होगी। तो इस तरह के जो मिसलेनियस वाले हैं ये हमें रैंडम चीज़ों से ही मिलते हैं। जन्नत मौला कहाँ पे है, जन्नतुल बकी कहाँ पे है, ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद मस्जिद अक्सा कहाँ पे लोकेटेड है, मस्जिद महाबत खान कहाँ है, अबू जहल की बीवी का नाम क्या है, ये बहुत रिपीट होता रहा क्वेश्चन। उसके बाद नफा देने वाली चीज, विरासत में बेटी का हिस्सा और अलूम मुखासमा और इस तरह की जो चीजें हैं ये एग्जाम में आती रही। और इस्लाम से पहले जुमे का नाम और मस्जिद अक्सा कहाँ पे वाक़ई है और पहली सीरत पे जो किताब है। तो ये टोटल राउंड अबाउट 200 के करीब टोटल क्वेश्चन है जो, और नहीं उसका नाम उम्मे जमील नहीं है, इसे कंफर्म कीजिएगा। तो इसको जो है वो मैं कंफर्म कर भी दूंगा, शायद मैंने इस पे अपलोड भी किया था। तो ये नियर अबाउट जो है हमारे पास। अब हम आते हैं जरा इस टॉपिक पे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने रिड्यूस की थी ये चीजें कि अब जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है इसको आपने कैसे डिटेल से पढ़ना है, बायोग्राफी को कैसे पढ़ना है, पिलर्स ऑफ इस्लाम को कैसे देखना है, बैटल्स हैं, सोर्सेज हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, पियस कैलिफेट है, उमैयाद हैं, अब्बासिद हैं। तो इनको जो है वो हमने लेके चलना है। बल्कि हमने एक टॉपिक इसमें कहीं आई थिंक सो स्किप कर गए हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको।
दिस वन, बल्कि इसी में मैंने ऐड किया है। ये जो है इनके हवाले से, जो अब्बासिद और उसके बाद जो है उमैयाद हैं, इनके हवाले से फातमीद। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी जो है वो, कॉर्डोबा किसने फतह किया और अब्बासिद कैलिफेट कब एंड हुई, ऑटोमान एम्पायर जो है कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कब एंड किया। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये काफ़ी आते रहे। तो इसमें जो है वो आपने, ये टॉपिक्स आपको मिल गए यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। अरकान को डिस्कस कर लिए, तो अरकान में से जो है वो क्वेश्चन जो है मैंने बता दिए। अब न्यू ट्रेंड कोई क्लियर है आपको, कि इसमें जो हमारे पास ट्रेडिशनल टॉपिक हैं, उनमें से क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं, जिनको हम इंतहाई डिटेल से पढ़ते हैं वो मिनिमम है, जिनको हम एक शैलो नॉलेज या एक स्विफ्टली लेके चलते हैं उनको जो है वो एक्सटेंसिव लेके चलते हैं। अब जरा इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एफपीएससी और पीपीएससी में डिफरेंस क्या है। एफपीएससी के पेपर में इस्लामिक स्टडीज जब भी आएगी वो इंतहाई बेसिक होगी अभी तक, और ट्रेडिशनल होगी। इवन रिसेंटली ये भी सवाल पूछा गया कि प्रॉफिट्स की तादाद कितनी है, एफपीएससी की बात कर रहा हूँ। ये तो मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये चीजें, इस्लामियात 6 से 7 लेक्चर होते हैं ऑलमोस्ट, मे बी 8 हो जाए, 7 तो लाजमी होंगे। अब न्यू ट्रेंड क्लियर है, हमने तो इसको थियोरेटिकल लेके चलना है। और दूसरा जो है एमसीक्यूज आप पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यूज भी साथ साथ पढ़ते रहें। अब जरा आते हैं इसके सोर्सेज पे। एक सोर्स जो है सीरत के हवाले से अर्रहीकुल मखतूम, ये ऑलमोस्ट इसका खुलासा मैंने कई बार पीडीएफ में सेंड किया हुआ है, 43 पेजेस हैं। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इनलार्ज किया हुआ है ताकि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं, तो वो इसको इजीली पढ़ लें। और अगर आप मोबाइल पे भी पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अमूमी तौर पे अक्सर किताबें हम नहीं पढ़ पाते, तो आप 2 से 3 घंटे में इसको इजीली मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड में आपके पास है तो आप 40 से 45 मिनट में इसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट बुक पढ़ना चाहें आपकी मर्जी है। और दूसरा जो है खुलासा पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें, लेकिन बहुत अमेजिंग किताब है ये। इसमें आपका ये टॉपिक भी कवर होता है, और इसके लास्ट पे जो है ये उम्मे हातुल मोमिनीन का टॉपिक, वो भी इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो भी क्लियर होता है। तो एक तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी हमारे पास है शेख मोहम्मद रफीक। शेख मोहम्मद रफीक साहब की जो बुक्स हैं ये आपको काफ़ी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की भी और इस्लामियात की भी। और इस्लामियात में सिर्फ एक बुक में इनकी बता रहा हूँ, अहद रिसालत व खिलाफत राशिदा। टोटल 3 बुक्स हैं। जो पहली है वो सीरा पे है, सेकंड वन ये है, और थर्ड वन जो है इनकी उमैयाद और अब्बासिद पे है। लेकिन उमैयाद और अब्बासिद वाला जो डाटा है वो यहाँ पे लेंथी हो जाएगा, क्योंकि 400-500 पेज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। तो अगर आप ये लेना चाहें तो शेख मोहम्मद रफीक की ये किताब अच्छी है। क्लियर है ये बात। पहले मैंने रहीकुल मखतूम की बात की, ये सीरत और उम्मे हातुल मोमिनीन का टॉपिक, ये सिर्फ 2 टॉपिक कवर होते हैं। और इसमें जो है वो खिलाफत राशिदा का जो टॉपिक है और अहद रिसालत, अगर सिर्फ एक आप ये लेना चाहें और उसकी समरी पढ़ लें तो ये एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है ये बात। ठीक है। उसके बाद आता है स्मार्ट स्टडीज इस्लामियात की। ये जो है वन लाइनर है। अब वन लाइनर सबके लिए जो है वो अच्छी साबित नहीं होती, किसी को समझ आती है, किसी को समझ नहीं आती। दूसरा, इसमें जो डेटा है वो स्कैटर्ड है और रिपीटेड है।
मतलब एक सवाल, कोई सवाल ऐसा भी है जो 4-4 5-5 जगह पे इन्होंने दे दिया है और इररेलेवेंट टॉपिक में दे दिया है। ओवरऑल ये किताब अच्छी है, वन लाइनर है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है और कोई रेपिटेशन ना हो, और गलती का जो है वो इम्कान तो हर जगह पे ही रहता है, तो गलतियां भी इसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन वो थ्योरेटिकल बुक्स और ये वन लाइनर है, तो इसमें जो है ये वाली आ गई। ठीक है, और एग्जैक्टली मैंने क्लियर कर दिया, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। एमसीक्यूज पे भी आ जाते हैं, अभी आप सब्र कर लें, अभी हम थ्योरेटिकली चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक जो थ्योरेटिकल बुक है, ये 750 नहीं है, 700 है। इस पे एक मैंने भी बुक लिखी थी, आप में से शायद किसी ने पढ़ी हो। तो मेनली सेशन का जो है वो 80% तो इसी बुक से मैं पढ़ा रहा होता हूँ। इसमें अंबिया कराम है, ये एमसीक्यूज नहीं है, ये सारी की सारी थ्योरी बेस है, इसमें सिर्फ थ्योरी दी हुई है। लास्ट पे कुछ वन लाइनर मुतफर्रिकात के दिए हुए हैं, और जो है बाकी सारी थ्योरेटिकल है। इसमें अंबिया कराम है, उसके बाद सरजमीन अरब, और उसके बाद आपसलम की विलादत और मक्की दौर, मदनी दौर, हिजरत, उम्मे हातुल मोमिनीन, खिलाफत राशिदा, इस्लाम में मलूकियत मतलब उमैयाद और अब्बासिद, ये सारी चीजें। तो ये मेरी अपनी ही जो कंपाइल की हुई है, लिखी हुई तो नहीं है, कंपाइल की हुई है डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे अगर मैंने ये किताब पढ़ी है तो इसमें से जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं मैंने वहां पे ऐड की हैं, इसमें से ऐड की हैं, और ये तो वैसे सारी इसकी समरी जो है वो उसमें ऐड की हुई है। तो ये भी इसमें आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी पे है। इसमें मैंने इसको लास्ट पे रखा। अब आते हैं जरा ई सोर्सेज पे, क्योंकि हम आजकल ऑनलाइन ही ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं। ई सोर्सेज में पाक एमसीक्यूज एक आप मेजर रख लें, बाकी हम कॉपी पेस्ट के मास्टर हैं। टेस्ट पॉइंट ले लें, कोई एग्जाम एंटी के नाम से जो है वो है, और पीपीएससी प्रिपरेशन के नाम से एक वेबसाइट है, बहुत सारी है, नहीं एग्जाम वेडा पे इस्लामियात का डाटा नहीं है। तो जितनी भी वेबसाइट हैं इन पे डाटा सेम है। एक चीज, तो पास पेपर के सारे क्वेश्चन जो है ये आपको मिल जाते हैं इसमें, अगर आपने खुद भी पढ़े हैं, यहाँ से पढ़ना चाहें, कुछ ने टॉपिक वाइज भी किए हुए हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है यही है कि आप टॉपिक पहले थ्योरेटिकल पढ़ लें, फिर उस टॉपिक के जो है वो एमसीक्यूज पढ़ लें। अच्छा, इम्तियाज शाहिद की वो पास पेपर है, इम्तियाज शाहिद साहब ने जो कंपाइल किए हुए हैं वो पास पेपर है। पास पेपर तो आपने वैसे रिवाइज करने होते हैं। अकबर एंड सन्स की बुक मैंने पढ़ी है, उसमें पहला पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा लिखा है, आगे जाके चीजें इम्बैसल हो गई। एक गुलिस्ताने इस्लामियात, या इसमें गुलदस्ता इस्लामियात इस नाम से एक किताब है, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड है, वो लेक्चरशिप के लिए बेसिकली। वो उसको पढ़ना चाहें तो एक्सटेंसिव हो जाएगी, लेकिन इरेलीवेंट भी हो जाएगी। लेक्चरशिप का और एक होता है, उसमें फिक्का, हदीस, कुरान, वो सारी चीजें इन डेप्थ आ जाती हैं। जो इस्लामियात वाले हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है, मसला ही कोई नहीं है। तो ये चीजें इसमें जो हो गई, पास पेपर डेफिनेटली आपने करनी है, आपने उनको स्किप नहीं करना, तो वो तो साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, इकरा इम्तियाज की वन लाइनर वो भी अच्छी है, लेकिन उसमें भी रेपिटेशन आ जाती है, लेकिन अच्छी है ओवरऑल, कंबो में अगर बात करें तो वो अच्छी है। अच्छा, उसके साथ जो पास पेपर वाला डाटा है, या इवन आप पाक एमसीक्यूज वाला डाटा कह लें, ये दोनों कंबाइन करके, इस पे मैंने 35 टेस्ट लिए थे, आप में से शायद किसी ने दिए हो। एक एक करके टेस्ट हमने कुछ 4 महीनों में मुकम्मल किए थे। मेरी बुक मैं खुद ही प्रिंट करवाता हूँ, आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 35 टेस्ट अब भी अवेलेबल हैं, जो भी करना चाहें ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ में, वो भी मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी सेंड किया था ग्रुप में। उसमें 680 एमसीक्यूज हैं और 35 टेस्ट हैं। तो टेस्ट करें, उनको पढ़ें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि उस वक्त तक हम एक्सेल नहीं कर सकते।
करना आप नहीं होता है, पेपर आपने जाके देना है। अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो जाहिर सी बात है मैंने घर ही बैठना है। जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आपने अपेयर होना है, आपने टिक मार्क करनी है, जो भी करना है। तो ये सारा डाटा जो है वो मैंने पहले भी ग्रुप में सेंड किया था, मैं इसे अगेन सेंड कर दूंगा। तो इसको आप करना चाहें तो जो है ये भी कर लें। अब आते हैं जी, एक जो है वो एक आपके लिए जो है वो पीस ऑफ एडवाइस है। सबसे पहली बात ये है कि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो हमारे फकही मसाइल हैं, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आते। तो इसकी डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डाटा मैंने दिया था, इसमें जो है वो ई टेस्ट थे सारे और ई डाटा इसमें, ये मैं सेंड कर देता हूँ अभी, इसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव से। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कभी नहीं आते एग्जाम में कि कंट्रोवर्शियल चीजें पूछी जाएं। दूसरी बात ये हो गई कि सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते, और ना ही सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा सकते हैं। हम दोनों को कंबो में लेके चलते हैं। ठीक है, वो थ्योरेटिकल बात इंशाल्लाह अलग से करेंगे उस पे किसी दिन। तो इन दोनों को जो है वो कॉम्बो में लेके चलना है। थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, पास पेपर भी पढ़ने हैं, वन लाइनर भी पढ़ने हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो चीज मिलती है, जहां से मिलती है, उसको जो है वो पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें जो है ये वाली चीज वह, सिर्फ एक चीज माइंड में रखें कि सेंटर चेंज का मैसेज आएगा कि आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, और 1 महीने के बाद जो है वो आपके एग्जाम होंगे। तो अभी जितना भी टाइम मिल रहा है आप इसमें तैयारी करें, और उसके बाद जो है 1 महीना आपके पास रिवीजन का होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ये सारे काम हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये चीजें आपने इसमें करनी है। तो अब मजीद कोई आपके क्वेश्चन हैं तो अगर कहते हैं तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। और नहीं, इसकी क्लासेस मैं सिर्फ वन पेपर पढ़ाता हूँ। मेरे हमेशा इस्लामियात में 70-75 सेशन के हवाले से पूछे थे, ये मैं लास्ट पे बता देता हूँ। सेशन जो प्रॉपर हमारा स्टार्ट होगा ये 16 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है वो हम डे वाइज पर सब्जेक्ट, जैसे आज हमने इस्लामियात की बात की है तो कल हम किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इसी तरह से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो इनको हम पहले क्लियर कर लेंगे कि इनका सिलेबस क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, और जो है अल्लाह भला करे कि इसमें पेपर में क्या चीजें आ रही हैं। एग्जैक्टली मैं वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है उसके लिए मेंटली तौर पर मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ। लेकिन इसमें ये है कि आप एक बार लिख के भेजें क्वेश्चन, मैं वो शेयर कर देता हूँ गूगल ड्राइव की, आप वो कर लें। तो प्रॉपर सेशन जो है वो हमारा अभी जो है वो इसमें स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो सिलेबस खुद से तैयारी कर रहे हैं आप, मार्जिन कवर करना चाहते हैं, जो भी कवर करना चाहते हैं, और इसके साथ जब हम सेशन में पढ़ेंगे तो पहले से चीजें हमें क्लियर होंगी कि बेसिकली हमारा रोड मैप है क्या, हमने जाना क्या है, और क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, किस पे ज्यादा फोकस करना है किस पे नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है उस पे कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी 3 दिन के लिए, 3 दिन में आपने कवर करना होता है। क्लियर है ये बात? कोई आपका क्वेश्चन है तो? अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका हमेशा मैं एक ही आंसर देता हूँ कि जब सवाल होता है कि क्या ये डाटा इनफ है, तो क्या ये सेशन इनफ है, क्या ये बुक्स इनफ है, ये सब कुछ उसी दिन इनफ होगा जब आप अपना एम अचीव कर लेंगे। और जब तक आप एम अचीव नहीं कर रहे तो कुछ भी इनफ नहीं है। आपने 5वीं की इस्लामियात पढ़ी, आपने एक्सेल कर लिया, आपके लिए वो इनफ थी। रहीकुल मखतूम पढ़ ली, शेख मोहम्मद रफीक को पढ़ लिया, वन लाइनर पढ़ लिया, 10 सेशन ले लिए, अभी तक आप एम अचीव नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात आपके लिए कुछ भी इनफ नहीं है। तो ये टेंशन छोड़ दें। जब तक आप अपना एम अचीव नहीं करते तो अल्लाह का नाम लेके जो है वो अच्छे बच्चे बन के, बल्कि हम जिस तरह से मैं कहता हूँ इंसान के बच्चे बन के जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है वो एक्सेल करें, और जो भी हमारा एम है या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं तो हम उसको अचीव करें। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये तो रेपिटेशन हो जाएगी इसमें जो है वो। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो है वो ईडीएस की भी स्टार्ट कर रही है।
असल में मैं ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ,